प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का 2022-23 का वायरल मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे मॉडल पेपर का A to Z सॉल्यूशन बताने वाले हैं। और साथ ही प्यारे बच्चों, आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में आप OMR कैसे भरोगे और OMR पे इस प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है, सब कुछ मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, साथ में सिखाने वाला हूं। तो मेरे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस कर देना। फिर बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था इसके पहले इंग्लिश का जो मैंने पेपर का इसका एनालिसिस करवाया था, मैंने जैसा बताया है सेम टू सेम वैसा ही काम कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। फिर बच्चों, क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का ये 2022 का लेटेस्ट मॉडल पेपर होने वाला है। और फिर बच्चों, अब की बात जो 2023 का बोर्ड का पेपर आने वाला है, बिल्कुल ऐसा आएगा पेपर 2023 वाला। फिर बच्चों, जितना भी यहाँ पे पेपर करवा रहा हूँ, सारे के सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, जितने यहाँ पे क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। और सभी लोग, आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इसको जितना मैं करवा रहा हूँ सभी को तैयार करना। क्योंकि अगर आप यार बच्चों अगर इतना कर लेते हो जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अब की बार 90% पक्का हो जाएगा, ये दावे के साथ बोल सकता हूँ। और फिर बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से इस इंग्लिश के पेपर के पार्ट ए है ना प्यारे बच्चों, पार्ट ए में 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 MCQ होते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से इस पार्ट ए का पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा। और ये प्यारे बच्चों वायरल प्रश्न पत्र होने वाला है, सेम टू सेम ऐसा ही इंग्लिश का पेपर आने वाला है, इससे हट के एक भी प्रश्न नहीं आएंगे। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को ध्यान से देख लेना, अंत तक जरूर देख लेना। क्योंकि प्यारे बच्चों, अब की बार 2023 का जो बोर्ड का पेपर आएगा, बिल्कुल ऐसा पेपर आने वाला है। ठीक है, आओ समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो आपका टाइमिंग रहने वाला है बोर्ड के पेपर का 3 घंटा 15 मिनट होने वाला है। मैक्सिमम मार्क यहाँ पे देख सकते हैं 70 नंबर का पेपर होने वाला है। और इस वीडियो के देखने के बाद आपका इतना कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा प्यारे बच्चों कि आप भी बोर्ड के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर सकते हैं, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखा गया है, यानी कि निर्देश लिखा गया है। सबसे पहले एक एक चीज को बारीकी समझते हैं, उसके बाद आप OMR पे एक एक चीज के यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, साथ में OMR पे कैसे भरना है, यहाँ पे सब कुछ मैं आप सभी को भी बताने वाला हूँ। ठीक है, और वीडियो के एंड में तक बने रहना है। ठीक है, आओ सबसे पहले यहाँ पे समझ सकते हैं कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स आर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। जो भी प्रारंभ के 15 मिनट आप सभी के लिए दिए जाते हैं, वो क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन करना कंपलसरी है, अनिवार्य है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये जो प्यारे बच्चों आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हो, ये 2 खंड में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, जिनके लिए आप सभी को 1 घंटा टाइम मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 20 मिनट के अंदर इस 20 क्वेश्चन को करवा दूंगा, आपके यहाँ से 20 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बात और बताई जा रही है कि अगर किसी भी OMR को भरना है, इसके लिए किसी भी व्हाइटनर का, इरेजर का या किसी भी मतलब कि रेड पेन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि डोंट इरेज, कट एंड यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। ये आपको गलती नहीं करना है, कई बार बता चुका हूँ। और पार्ट भी जो होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, जितने क्वेश्चन दिए गए उनके सामने उसके अंक यहाँ पे सम्मिलित कर दिए गए। आइए सबसे पहले मेरे बच्चों इस OMR को भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं, अपने यहाँ पे जनपद कोड भरना है। ठीक है, भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विद्यालय का नाम अपना भरना है। ठीक है, फिर यहाँ पे विद्यालय का कोड जो मिलेगा वो भर देना है। और आपका पेपर है प्यारे बच्चों 1 मार्च। ठीक है, 1 मार्च को है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 01032023। ठीक है, क्योंकि 1 मार्च 2023 को पेपर है। और किस चीज़ का पेपर होने वाला है? अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। तो ऐसा यहाँ पे भर देंगे और यहाँ पे अपना नाम लिख देंगे, परीक्षार्थी का नाम। क्या नाम है भाई आपका? हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख रखा है, ऑनलाइन स्टडी सीरीज। ठीक है, यहाँ पे अपना रोल नंबर भरना है, इसको काला कर देना है, कई बार बता चुका हूँ। वार्षिक परीक्षा है, कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। और अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी फिलअप कर देना है, और इसको भी ब्लू या ब्लैक पेन से यहाँ पे हर गोले का यहाँ पे रंग देना है। ठीक है, इतना करने के बाद मेरे बच्चों अब यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे अपने आंसर शीट पे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले करना क्या है, पेपर को पढ़ोगे, उसके बाद यहाँ पे आंसर देना स्टार्ट करोगे। ये एक एक क्वेश्चन के यहाँ पे आंसर देते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों इसको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। ठीक है, आओ
क्वेश्चन 1 से लेकर के 3 तक जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। करना क्या है, इस पैसेज को, इस स्टेंजा को, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और इस पैसेज के बेस पे जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे जवाब देना है, यानी कि आप सभी को एमसीक्यू यानी कि इसको OMR पे फिलअप करना है। ठीक है, आओ पढ़ते हैं कि This is a great lesson for all of us to learn that in all matters two extremes are alike। यानी कि कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि ये जो चैप्टर की बात की जा रही है, लेसन की बात बोला जा रहा है, ये बहुत ही बढ़िया लेसन है, या किसी भी व्यक्ति को याद करने के लिए एक बहुत ही बड़ा चैप्टर हो सकता है। कि इसलिए ये जो मैटर होने वाले हैं, दो एक्सट्रीम मैटर होने वाले हैं, एलाइक मैटर होने वाले हैं, एक जैसे मैटर होने वाला है। जो एक्सट्रीम मैटर होता है वो दो तरीके का होता है, बताया जा रहा है कि द एक्सट्रीम पॉजिटिव एंड द एक्सट्रीम निगेटिव। एक्सट्रीम पॉजिटिव एक हो सकता है, एक एक्सट्रीम निगेटिव हो सकता है। आर ऑलवेज सिमिलर, ये दोनों क्या है, सेम है। व्हेन द वाइब्रेशन ऑफ लाइट आर टू स्लो वी डोंट सी देम। यानी कहने का सेंस यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब भी प्रकाश का जो वाइब्रेशन होता है अगर ज़्यादा बहुत ही कम स्लो हो जाएगा, बहुत मतलब कि क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, नार डू वी सी देम व्हेन दे आर टू रैपिड। अगर किसी भी लाइट का वाइब्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए, रैपिड हो जाए, फिर भी हम किसी भी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, सो विथ साउंड, इसी प्रकार जो हमारा साउंड है, ध्वनि है, इसी प्रकार बिहेव करता है। व्हेन वेरी स्लो इन पिच, जब भी हम किसी भी ध्वनि के पिच को स्लो कर देते हैं तो हम किसी भी आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं। व्हेन वेरी हाई, अगर किसी भी पिच को हम हाई कर देंगे, वी डोंट हियर इट आइदर। ठीक है, उसी तरीके से हम किसी भी साउंड को सुन नहीं पाएंगे। ऑफ लाइक नेचर इज द डिफरेंट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड नॉन रेजिस्टेंस। इसी तरीके से जो हमारा प्रकृति है, दो तरीके, एक प्रतिरोधकता हो सकता है, एक नॉन रेजिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, वन मैन डज नॉट रेजिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो इस मतलब कि इन्वायरमेंट को या किसी भी नेचर को रेजिस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज ही इज वीक, लेजी एंड कैन नॉट, मतलब कि वो कमज़ोर भी हो सकता है, आलसी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, द अदर मैन नोज, अगला जो आदमी होता है, दूसरा आदमी होता है, इस बात को समझता है, जानता है, दैट ही कैन स्ट्राइक एन इरिवर्सिबल या इरेजिस्टिबल ब्लो। ठीक है, इफ़ ही लाइक्स, मतलब कि अगर हम दूसरे व्यक्ति की बात करें तो वो इस बात को स्ट्राइक कर सकता है, जवाब दे सकता है या स्ट्रांग हो सकता है। ऐसा करने के लिए ये ही नॉट ओनली डज नॉट स्ट्राइक बट ब्लेसेस हिज एनिमीज, मतलब कि जो ऐसा व्यक्ति जो इस बात को जानते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, वो अपने मतलब की चीज़ को, मतलब कि अपने दुश्मन को भी आसानी से सामना कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, द वीक, मतलब ऐसे कमजोर लोग जो सोच नॉन रेजिस्टेंस इज ऑपरेस्ड वाइल द स्ट्रांग वन कमिट्स अ सीन इफ ही ऑफर्स रेजिस्टेंस, मतलब कि कमजोर लोग क्या करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं, दिखा नहीं पाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे स्ट्रांगर जो लोग होते हैं वो कमिट करते हैं, मतलब कि पाप को रोकने के लिए। ठीक है, पाप को रजिस्ट करने के लिए। तो फिर बच्चों मैंने इसका पढ़ के बता दिया। अब हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फाइट करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, अब बोला गया कि वन आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, हम अगर किसी भी साउंड को किस तरीके से मतलब सुन नहीं सकते हैं, जब ये कम हो सकता है और जब ये ज़्यादा हो सकता है, यानी कि इट इज़ टू लो और इट इज़ टू हाई। जब ये हाई और लो दोनों मतलब कि अगर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस बात को सुन नहीं पाएंगे, किसी भी बात को, किसी भी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया कि इट इज़ टू नॉइजी और बोथ ए एंड बी, यहाँ पे हो जाएगा बोथ ए एंड बी। क्यों, क्योंकि जब भी आवाज़ हमारा जो उसका पिच है, ठीक है, साउंड का जो पिच है वो कम हो जाएगा फिर भी नहीं सुन पाएंगे, और पिच ज़्यादा हो जाएगा फिर भी हम नहीं सुन पाएंगे। तो ए और बी दोनों सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको हम भरेंगे। पहला क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, तो सी को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे गोला कर देंगे, आराम आराम से करेंगे। ठीक है, आप सभी को घबराना नहीं है और गोला आराम से करना है, गोला को छोड़ना नहीं है और गोले से बाहर वाली लाइन को यहाँ पे आपको रंगना नहीं है। ठीक है, चलो अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि द टू एक्सट्रीम आर अलाइक। दो मैंने एक्सट्रीम बताया था, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, मीन्स कहने का सेंस यहाँ पे है कि एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सट्रीम निगेटिव। एक्सट्रीम निगेटिव से बढ़िया क्या होता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर देन क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम नेगेटिव। ठीक है, चलो
दुसरका का यहाँ पे पहला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, बढ़िया से इसको रंग देंगे। ठीक है, चलो इतना बात हो गया। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वर्ड इज पैसेज, मतलब कि पैसेज में कौन सा शब्द है जो कि स्लो का अपोजिट है। स्लो, स्लो मतलब क्या होता है, धीमा, और धीमा का प्यारे बच्चों अपोजिट क्या होता है, रैपिड होता है। क्या होता है, रैपिड होता है। तो तीसरा का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी को आओ फटाफट यहाँ पे क्या कर दो, कलर कर दो। ठीक है, रंग दो। ठीक है, चलो रंगा गया। चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछा गया है कि आई देयर विद माई पेरेंट्स, बोला गया कि अब इसमें यहाँ पे जो खाली स्थान है इसमें क्या होगा, आई विल होगा, आई वेंट होगा, आई हैड गॉन होगा, कि सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे आई विल गो भी हो जाएगा, आई वेंट भी हो जाएगा, आई हैड गॉन भी हो जाएगा, यानी कि सभी हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब इस 4 नंबर के यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को कलर कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने अपने पिता के साथ बाहर जाऊँगा या वहाँ जाऊँगा, ठीक है, या मैं गया या मैं चला गया था। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, अगर आप किसी भी नई चीज़ के बारे में जानकारियाँ कलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या बोला जाएगा, कॉशंस, कॉन्शियस, केयरलेस, क्यूरियस। उसको हम बोलते हैं क्यूरियस। क्या बोलते हैं, क्यूरियस। अब क्यूरियस कहने का सेंस हिंदी में इसका मतलब होता है जिज्ञासु। क्या होता है, जिज्ञासु होता है, यानी कि जो भी आप नई चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसको हम क्यूरियस बोल सकते हैं। 5वां का डी नंबर यहाँ पे हम कलर करेंगे। ठीक है, आराम से कलर करेंगे और बातों को समझते हुए समझेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस खाली कलर करेंगे या पढ़ेंगे, सब कुछ अगर आप सही से करोगे तभी आपका नंबर यहाँ पे फुल में फुल मिलने वाले हैं, अदरवाइज नंबर काट दिए जाते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे देखो रीअरेंज मतलब इसको क्या करना है, यहाँ पे मतलब बेकार तरीके से इस सेंटेंस को लिखा गया है। ठीक है, इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है। ठीक है, बढ़िया सजाना है जिसका मतलब कुछ निकले, कुछ सेंटेंस निकले। लिखा गया है कि लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, सी नंबर, कि माई ब्रदर लव्स, मेरा भाई प्यार करता है, टू शेयर मतलब कि बांट कर, हिज टॉय मतलब कि अपने खिलौने को क्या करता है, शेयर करके वो प्यार करता है। इसी तरीके से वो क्या करता है, खेलता वेलता है। ठीक है, तो 6 नंबर के यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको कलर कर दो भाई बढ़िया से। ठीक है, एक कदम आराम से कलर करना है तभी आपके नंबर दिए जाएंगे, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये पूछा जा रहा है कि विच, ठीक है, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टू मिस स्पेल्ड। ठीक है, मिस स्पेल्ड यहाँ पे और कौन सा ऐसा शब्द है जो कि मतलब गलत तरीके से लिखा गया है। ठीक है, एबंडेंस सही लिखा गया है, एक्सेप्टेंस भी सही लिखा गया है, एक्वेटेंस भी सही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पे देखो अटेंडेंस की जो स्पेलिंग है DENCE होना चाहिए, तो यहाँ पे DAN लगा दिया है, यहाँ पे E होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे गलती हो जाएगा। 7वां का यहाँ पे बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अटेंडेंस की जो स्पेलिंग है वो जो ऑप्शन में लिखा गया है वो नहीं होता है। ठीक है, वो गलती लिखा गया है और हमको गलती ही तो पहचानना है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ही जम्प्ड द वेल टू सेव द ड्राउनिंग गर्ल। उसने डूबते हुए लड़की को सुरक्षा दिया कुएं में कूदकर। अब कुएं के लिए हम इन लगाएंगे कि इंटू लगाएंगे कि फ्रॉम लगाएंगे कि एट लगाएंगे, तो प्यारे बच्चों कुआं जो होता है, कुआं चारों तरफ से घिरा होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, कुएं के लिए इंटू का इस्तेमाल करेंगे। तो ही जम्प्ड इंटू क्या हो जाएगा, ही जम्प्ड इंटू द वेल, क्या हो जाएगा, ही जम्प्ड इंटू। और इंटू किस में, आपको किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। 8वां के यहाँ पे बी कलर कर दो प्यारे बच्चों। ठीक है, बढ़िया से आप सभी को कलर करना है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के इसका आंसर देना है। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं, इसलिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपने कविता को ख़त्म कर दिया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, जो हमारी कविता थी बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये जो कविता थी मतलब एक मतलब कि मदर डक मतलब कि जो भी बकुला होता है मतलब वो बतख होता है, एक मतलब कि मादा बतख के बारे में दिया गया था। एंड ए फादर स्वान, और जो हमारा पिता था वो कौन था, स्वान था मतलब हंस था। विद 3 बेबीज, जो दोनों थे मतलब कि मदर डक और स्वान फादर थे, इनके 3 बेबी थे डकलिंग्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, डकलिंग्स के नाम से जाना जाता है। हु वेयर बीटेन, जो कि काट लिए गए थे टू डेथ,
उनकी मृत्यु भी हो गई थी बाई फादर, उनके पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टर्राते रहते थे, बुदबुदाते रहते थे। जो भी बतख होते हैं वो क्या करते हैं, बुदबुदाते हैं। तो बुदबुदाना का जो इंग्लिश शब्द होता है उसे हम बोलते हैं क्वेक्ड। क्या बोलते हैं, क्वेक्ड बोलते हैं। लकली, भाग्य मतलब दुर्भाग्य से, या हम भाग्य से भी बोल सकते हैं कि मिस्टर किसिंग टूक द जोक द राइट अवे। जो भी मिस्टर किसिंग है इस पे एक जोक उड़ाते हैं, जोक उछालते हैं। द रीड द पोएम, इस पोएम के हिसाब से पढ़ते हैं। द क्लास, टू द क्लास, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, मतलब कि उसके कमेंट को ऐड किए जाते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। इसी तरीके से अगले यहाँ पे मतलब बहुत सारे क्लासों में इस बात को फैलाया जाता है। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, ठीक है, अलाउड टू टॉक, मैंने इस बात को क्या कर दिया, अनुमति दे दिया बात करने के लिए। एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, इसलिए मैंने इस बात के लिए कि एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं करना है, ठीक है, इस बात को भी मैंने क्या किया, इस बात को मैंने बताया, ठीक है। अब ये तो हमारा पैसेज हो गया। अब इस पैसेज के हिसाब से इसको आंसर देना है 9 से लेकर के 10 तक, 2 क्वेश्चन देना है और 2 क्वेश्चन के लिए इतना पैसेज पढ़ रहा है, ठीक है। चलो, इन एनिस पोएम, यानी कि एनिस पोएम में द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिंबलाइज, यानी कि जो भी हमारे डकलिंग्स हैं यानी कि उनके बच्चे हैं, और जो फादर स्वान है यानी कि हंस है, किस बात के लिए मतलब कि सिंबलाइज करते हैं, यानी कि डकलिंग्स को क्या बोलेंगे और स्वान को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा स्वान होता है वो तो पेरेंट्स का मतलब कि वो रोल प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स हो जाएगा, कि एनी एंड मिस्टर किसिंग हो जाएगा, कि एनी एंड नेबर्स हो जाएगा, या क्लास एंड स्कूल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्लास और स्कूल तो होगा नहीं, एनिस और नेबर तो होगा नहीं, ठीक है। अब बात यहाँ पे आता है चिल्ड्रन और पेरेंट्स के लिए, और यहाँ पे एनिस एंड मिस्टर किसिंग के लिए। तो यहाँ पे देखो एनिस के पोएम, यहाँ पे देखो जो हमारे डकलिंग्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे यहाँ पे चिल्ड्रन, और यहाँ पे पेरेंट्स हो जाएंगे स्वान। तो 9वां का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ए सही कर देंगे। जो भी आपका ऑप्शन सही लगे उसको क्या करना है, टिक कर देना, ऐसे लगा देना, ठीक है। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनिस एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, मतलब जो मिस्टर किसिंग है इस बात के लिए असाइन कर दिया कि एनी जो है एक्स्ट्रा होमवर्क करके बहुत जल्दी ला दिया था। क्यों, क्योंकि ही हेटेड हर, एनी वाज पुअर इन मैथ, एनी हैड मिसबिहेव्ड विद हिम, एनी टॉक टू मच इन द क्लास, ठीक है। क्या करता है भाई, अब इसमें इसका जो राइट आंसर होगा उसको हम क्या कर देंगे, हम इसमें लगा देंगे। तो क्या था भाई, किस लिए एक्स्ट्रा होमवर्क करके ला दिया था, तो एनी क्या था, वो हो जाएगा यहाँ पे पुअर इन द मैथ, ठीक है। तो 10वां का यहाँ पे बी नंबर हम रख देंगे आराम से। जो भी आपको अच्छा लगे, सही लगे, उस पर यहाँ पे क्लिक कर देना, ठीक है। चलो, अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं, एक एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक एक क्वेश्चन का बढ़िया से जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया, फिलिंग द ब्लैंक से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मंडेला पास्ट ईयर इन द जेल, मंडेला कितने वर्ष जेल में गुजारा था, इस बात के लिए बताना है कि 27 या 32 या 30 या 29। तो जो मंडेला था जेल में अपना समय जो 27 वर्ष गुजार दिया था। तो 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने 27 वर्ष यहाँ पे क्या किया था, जेल में गुजारा हुआ था, ठीक है, जेल में रहा था, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि महाशियर इज अ फाउंड इन कोर्ज, ठीक है, महाशियर कहाँ पे पाए गए थे, ठीक है, इसके बारे में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो 12 का भी ए नंबर सही हो जाएगा। इसको रंग देते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिर बच्चों, आप सभी को रंगने के लिए ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, रेड वेड या किसी भी अदर पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, या किसी भी अदर मार्कर वेकर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि द बस कंडक्टर वाज मैन। तो बस कंडक्टर किस तरीके का आदमी था ये बताना है। तो क्या था, एक जॉली टाइप का आदमी था, ठीक है। तो 13 का यहाँ पे बी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे कलर कर देते हैं 13 का बी, ठीक है। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है प्यारे बच्चों, 14 से लेकर जो 2 क्वेश्चन यहाँ पे 14-15 पूछे जाएंगे। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहले इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नाखून को मत काटो अमेंडा, ठीक है। अमेंडा यानी कि अमेंडा को ये बात बोली जा रही कि भैया अमेंडा आप अपने नेल्स को मत काटो दांत से, ठीक है। डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा,
स्टॉप द स्लॉचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट अमेंडा। ठीक है, स्लॉचिंग मतलब कि ज़्यादा मतलब कि बकवास मत करो या ज़्यादा उछाल कूद मत करो और बढ़िया तरीके से अपने जगह पे बैठे रहो सीधी तरीके से। ठीक है, अमेंडा उसके जो भी माता पिता थे उसको ये बात बता रहे थे, सिखा रहे थे। ठीक है, चलो आपके सिलेबस से समझते हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज़ द स्पीकर इन द एबव लाइन्स, यानी कि जो इस लाइन है इस लाइन में कौन स्पीकर है, कौन बोल रहा है, इसके बारे में बताना है। अमेंडा बोल रहा है हर पेरेंट्स या हर फ्रेंड्स या हर नेबर्स, यानी कि जो अमेंडा कौन बोल रहा है, उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो 14 का यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, लगा दो फटाफट। ठीक है, 14 का बी नंबर यहाँ पे। ठीक है, बढ़िया से कलर कर देते हैं। अब चलो अगला हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक दिस बिकॉज स्पीकर जो है किस तरीके से बात कर रहा है या किस तरीके से बोल रहा है, क्यों इस तरीके से क्यों बात कर रहा है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, अमेंडा इज एन अनरूली गर्ल, अमेंडा रिमेन्स अनटिडी, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, ही वांट टू स्कोल्ड अमेंडा। देखो जो हमारा स्पीकर है, स्पीकर कहने का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी अमेंडा के माता पिता थे ऐसा क्यों उसे बोल रहे थे, क्योंकि अमेंडा का जो व्यवहार है जाकर के बढ़िया हो जाए, हम इसलिए निर्देश दे रहे थे उनके माता पिता कि अमेंडा का बिहेव बढ़िया हो जाए। तो 15 का यहाँ पे सी लगा दो, 15 का यहाँ पे सी। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ सकते हैं 16 से लेकर के 20 तक जो भी हमारे क्वेश्चन है आपके सिलेबस से दिए गए हैं, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इट वाज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज। ठीक है, अब इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, मिस्टर पंफ्री डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, ये तो होगा नहीं। ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, ये भी नहीं होगा। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, ये भी नहीं होगा। मिस्टर पंफ्रे सेंट ए लॉट ऑफ ईटेबल्स दैट ही डॉक्टर एंजॉयड। देखो जो भी यहाँ पे मिस्टर पंफ्री थे उसने उसके लिए किसके लिए भेजा था, बहुत सारे अंडे भेजा था कि भाई उसकी एनर्जी स्टोर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे 16 का यहाँ पे डी नंबर लगा, 16 का यहाँ पे 16 का यहाँ पे डी नंबर लगा दो। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को यहाँ पे करना है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अनिल टाट हरि सिंह टू, अनिल हरि सिंह को क्या सिखाया। ठीक है, तो उसने सिखाया था कुक राइट एंड एड मेंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, 17 का यहाँ पे बी लगा दो बढ़िया से। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं कि द बुक गिफ्टेड टू ए ब्राइट बाय हिज मदर वाज। ठीक है, अब जो यहाँ पे बुक गिफ्ट की गई थी, मतलब उसके ब्राइड को उसके माता के थ्रू गिफ्ट की गई थी, किस लिए की गई थी, उसका नाम था कि द ट्रेवल ऑफ मोनार्च एक्स। उस बुक का क्या नाम था, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी के प्यारे बच्चों को हल करना है, समझना है। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा। मटिल्डा के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है, इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये तो आप सभी को याद रखना है कि भाई मटिल्डा जो थी वो मतलब कि एक पुअर मतलब कि फैमिली से बिलोंग करती थी, मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी, और उसके बहुत सारे ख्वाब थे, एम्बिशंस थे, और लेकिन मिडिल क्लास के होते हुए भी जो मटिल्डा थी वो क्या करती थी भाई, फैशनेबल थी। वो उसने मतलब कि ज्वेलरी के जाकर के मतलब दुकान से उसने उधार, कहने का सेंस यहाँ पे है कि कर्ज लेकर के वो क्या की गई थी, एक नेकलेस लाई थी। ठीक है, समझ गए, तो फैशनेबल थी, एम्बिशंस उसके कुछ थे, मिडिल क्लास से बिलोंग करती थी। 19 का यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हमारा जो बचा अंतिम नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों MCQ का, यहाँ पे समझ सकते हैं कि भोली वाज सेंट टू स्कूल। भोली को स्कूल भेजा गया, क्यों, क्योंकि भाई हर फादर फेल्ट कंपील्ड टू डू सो, हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड। ठीक है, एवरीबॉडी इल सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, इट वाज नेसेसरी फॉर हर मैरिज। देखो भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया था क्योंकि उसके माता पिता ये चाहते थे कि भोली ग्रेजुएट हो जाए, पढ़ लिख ले, कुछ अच्छा काम कर ले। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 20 का यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, तो 20 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन को यहाँ पे चूज कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आपको करना क्या है,
OMR को हल करना, OMR को फिल करना है। और इतना सारी अगर आप बढ़िया से कर लेते होगे तो आपका यहाँ पे गारंटी मैं बोल रहा हूँ कि 20 में से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और बहुत से बच्चों के यहाँ इस OMR में भी नंबर कट जाते हैं, ठीक है। और मेरे बच्चों OMR तो हल कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपना एक हस्ताक्षर करना मत भूलिएगा। जैसे यहाँ पे नाम कुछ भी हो अपना यहाँ पे नाम लिख देना, ठीक है। अपने यहाँ पे हस्ताक्षर करना है। और यहाँ पे अंत में जो भी आपके क्लास टीचर वहाँ होते हैं, मौजूद होते हैं, उनका भी यहाँ पे आप सभी का साइन करना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों का साइन यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे इनका साइन नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये फर्जी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिर बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियोज़ के माध्यम से हम यहाँ पे पार्ट बी का सोल्यूशन लाएंगे, जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे। और उसका भी लिंक इस वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मतलब कि डाल दिया जाएगा। तो फिर बच्चों इस पार्ट बी का सलूशन देखने के लिए, पाने के लिए कमेंट करिए। और आज का हमारा प्रयास कैसा रहा है अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर ये हमारी प्रयास, हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, आप सभी को हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक पहुँचा देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।